बड़ी बात यह भी है कि लॉकडाउन के दौरान गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी, किसानों को गेट पास भी जारी नहीं किए जाएंगे। हरियाणा सरकार की किसानों से यह अपील है कि लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें, क्योंकि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 2 मई तक 80.5 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। किसानों के खाते में करीब 9,270 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो बड़ी बात यह कि हरियाणा में लॉकडाउन लग चुका है। इस बीच किसानों को लेकर भी प्रदेश सरकार की तरफ से यह अपील की है कि इस वक्त अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त सुरक्षा जरूरी है, सावधानी जरूरी है। यही वजह है कि अभी फिलहाल के लिए गेहूं की खरीद नहीं होगी। किसानों से अपील की गई है कि अभी अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। प्रदेश में 9 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। तो कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एक बार फिर से देश की रफ्तार धीमी की जा रही है, क्योंकि हरियाणा में एक सप्ताह के लिए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सूबे के गृह मंत्री ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को जरूरी बताया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार लोगों को डरा रही है। एक तरफ वायरस लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, दूसरी तरफ बढ़ती बीमारी का आंकड़ा स्वस्थ लोगों को भी डरा रहा है। लेकिन अब इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एक बार फिर देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए, ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जैसे फल, सब्जी या राशन और मेडिकल सुविधाएं बंद नहीं होंगी। बता दें कि दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर है, तो वहीं हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के आंकड़े लोगों को आतंकित कर रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसे में एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के जरिए लोगों की जान बचाने की मुहिम तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अंकित दुदानी हमारे साथ पंचकुला से लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आंकड़ों में बड़ी ही तेजी के साथ हरियाणा में उछाल आया है। इस बीच लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि गाइडलाइंस क्या है इस लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल कुसुम, गाइडलाइंस की जहां तक बात की जाए, बिल्कुल गाइडलाइंस देर रात तक जारी कर पाई सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिरसा के अंदर ये तो कह दिया था कि लॉकडाउन लगा रहे हैं हम 1 हफ्ते का, लेकिन गाइडलाइंस आते आते देर रात हो गई। और देर रात को जब गाइडलाइंस जारी हुई तो उसके अंदर ये साफ हो गया है कि जो किराने की दुकान है या दूध की दुकान है या जिस तरह से बैंक हैं या सरकारी जो दफ्तर हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ वो सब लोग खुले रहेंगे, वो सब चीजें खुली रहेंगी। और जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है कि सरकारी दफ्तरों में किनका वर्क फ्रॉम होम होगा, किनको ऑफिस आना है, तो इस तरह की गाइडलाइंस जारी हुई है। जो केंद्र सरकार के ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे, वो उनकी एसओपीज के हिसाब से चलेंगे, तो वो भी खुले रहेंगे। कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी खुला रहेगा और 50% कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन कुछ चीजों को छूट भी दी गई है। शादी ब्याह या कोई फंक्शन किसी का है और उन्होंने पहले परमिशन ले रखी है, जो एसडीएम है उनसे परमिशन ले रखी है, तो वो जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी है उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। क्योंकि इंडोर अगर उनका कार्यक्रम है तो 30 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, आउटडोर अगर कार्यक्रम है तो 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। कोई फ्यूनरल अगर किसी का है, कोई अंतिम संस्कार करने जाना है तो 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है। और आम आदमी अगर कोई बाहर रोड पे निकलता है प्राइवेट व्हीकल लेकर के, तो वैलिड रीजन उसके पास होना चाहिए। वैलिड रीजन से अर्थात यही है कि या तो कोई मेडिकल शॉप पे जा रहा हो या बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से घर आ रहा हो या जा रहा हो,
तो इस तरह के लोगों को छूट दी गई है। या वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम आज से फिर से शुरू होगा हरियाणा, पंचकुला के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर, तो वो एक बार उनको लिए भी छूट दी गई है कि कोई अगर वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहा है या कोई दवाई लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि दवाइयों की शॉप है या सर्जिकल आइटम्स की शॉप है, वो सारी चीजें खुली रहने वाली हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस जो अगर बिना बात के कोई बाहर निकल रहा है और वैसे ही तफरी करने के लिए कोई बाहर घूम रहा है, तो उसके खिलाफ हरियाणा जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। धारा 188 है उसके आपदा प्रबंधन की, तो उसके तहत वो कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार सचेत है और एक कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने की एक कवायद है कि कहीं ना कहीं उसको तोड़ा जाए। एक हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा तो एक हफ्ते में हो सकता है कि कोरोना के मामलों में कुछ कमी आए। अब वो देखना होगा कि क्योंकि मुख्यमंत्री ये भी साफ कर चुके हैं कि अगर पहले कोरोना के मामलों में कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन एक हफ्ते का लगाया गया है उसको पहले भी खत्म किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये आखिरी हथियार था हमारे पास लॉकडाउन। इससे पहले सारी जो हिदायतें थी, जो सारे रूल्स थे, वो पब्लिक को बताए गए थे लेकिन लगभग फॉलो नहीं हुए। तो अब आखिर में जाकर के लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे थे। कल की अगर बात करें तो 145 मौतें पूरे हरियाणा में हुई। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं। अंकित ने हमें बताया कि क्या खुला रहेगा हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान और क्या कुछ बंद रहेगा। आपकी सहूलियत से जुड़ी जो भी सेवाएं होंगी वो जारी रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही आपसे ये अपील की गई है, यानी कि जनता से ये अपील की गई है कि फिलहाल अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि कोरोना की चेन को हम सबको मिलकर तोड़ना होगा और इसके लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। इसलिए सावधानी बरतें और सावधानी के साथ ही आगे चले। इसके साथ ही अब हम आपको हरियाणा में तांडव जो कोरोना मचा रहा है उसके आंकड़े भी दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में 145 मरीजों की हरियाणा में मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से 13,322 नए केस भी सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो लगातार यहां से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 3,609 नए केस दर्ज किए गए हैं, 9 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 1,755 नए केस सामने आए हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है। हिसार की अगर बात करें तो 889 केस सामने आए हैं, 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। करनाल की अगर बात करें तो 773 नए केस सामने आए हैं, 16 की मौत हो गई है। रोहतक में 525 नए केस सामने आए हैं, 14 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। भिवानी में 428 नए केस सामने आए हैं, 11 लोगों ने यहां पर भी कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। अंबाला की अगर बात करें तो 316 नए केस सामने आए हैं, 10 मरीजों की यहां पर भी मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ हरियाणा में आंकड़े बढ़े हैं। 13,322 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 145 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया और यही वजह है कि इन आंकड़ों को कम करने के लिए अब प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। और बात पंजाब की करते हैं। कोरोना पर पंजाब में 15 मई तक सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। 15 मई तक गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी फिलहाल के लिए। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि अपनी वो कोरोना की रिपोर्ट दिखाएं और कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होना बेहद जरूरी है। 72 घंटे से पहले दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट जो नेगेटिव होनी चाहिए। 2 हफ्ते पुराना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना भी बेहद जरूरी बताया गया है। सभी रेहड़ी चालक, रिक्शा चालकों का RT-PCR होगा। 4 पहिया वाहन जैसे कि कार, टैक्सी में सिर्फ और सिर्फ 2 सवारी ही बैठ सकेंगे। सभी सरकारी ऑफिस और बैंक में 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। तो नई गाइडलाइंस पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसके तहत अब सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं वो ही खुली रहेंगी। तो नई गाइडलाइंस जारी की गई है क्योंकि लगातार पंजाब में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 157 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से 7,327 नए केस दर्ज किए गए हैं। भटिंडा की अगर बात करें तो 582 नए केस यहां से सामने आए हैं। 18 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। लुधियाना में 1,404 नए केस सामने आए हैं, 17 मरीजों की मौत हो गई है। अमृतसर में 344 नए केस सामने आए हैं, 15 की मौत हो गई है। मोहाली में 1,045 नए केस दर्ज किए गए हैं, 7 की मौत हुई है। संगरूर में 209 नए केस सामने आए हैं, 12 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। पटियाला में 602 नए केस सामने आए हैं, 9 लोगों की मौत हो गई है। जालंधर में 725 केस सामने आए हैं, 8 लोगों की मौत हो गई है।
तो पंजाब में भी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है कि सावधानी बरतें और अपने घरों में रहें। तो हरियाणा और पंजाब का हाल हमने आपको बताया। बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की वजह से अभी तक 2453 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 44 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के से 1610 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी बात हिमाचल से सामने आए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात करें तो 20,727 यहां पर एक्टिव केस है। प्रदेश में अब तक 1556 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या नए केस का आंकड़ा हो। 2453 नए केस यहां से भी सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 44 मरीजों ने कोरोना की वजह से प्रदेश में दम तोड़ दिया है।